आज हम आपको चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 7 ज्योमेट्री का चैप्टर है। चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे इसकी पैरेलल लाइंस की। तो ये आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 5.2 तो उसमें बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ध्यान से इन्हें पढ़िए और याद करिए। प्रॉपर्टीज क्या हैं? इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन वी हैव। दो लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एल पैरेलल एम। इसे L11 M मत पढ़ना, एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन है। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती और उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एवरी पॉइंट पर एवरीवेयर, तो वो इक्वल होती है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो एल पैरेलल एम। एक यहाँ पर लाइन ले ली टी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब इनको इंटरसेक्ट करती है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ एंगल की फॉर्मेशन होगी। ये दो लाइन के बीच में एंगल 1 बन गया, इन दो लाइनों के बीच में एंगल 2 बन गया, इनके बीच में एंगल 3 बन गया और इसके बीच में एंगल 4 बन गया। इन दो लाइंस के बीच में एंगल 5 बना, इन दो लाइंस के बीच में 6 बना, इन दो के बीच में 7 बना, ये 8 बना। नंबरिंग कर दी। तो नंबरिंग में तुम 1 2 3 4 भी कर सकते हो, या स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इससे भी डिनोट कर सकते हो। या फिर नेम भी दे देते हैं, जैसे कोई एंगल बनाना है ना तो उसे एंगल का नाम भी दे देते हैं। जैसे ये बन रहा है ना ABC, तो इसका फुल नेम होगा ABC और शॉर्टकट नेम होगा एंगल बी। तो इसको फुल नेम में लिखना है तो एंगल ABC लिखती है, आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। और इसका शॉर्टकट नेम एंगल बी, तो इसको हमने 1 मान लिया, तो एंगल बी को हम 1 भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पर स्टेप्स हम ले रहे हैं। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 एंगल्स बने हैं ना, इनका जो क्या रिलेशन होगा आपस में एक दूसरे को, तो वो हम पहचान आपको बता रहे हैं। इफ मीन्स गिवन, इफ एल पैरेलल एम देन बी हैव। और साथ में क्या है, ये यहाँ पर ये हमने आपको थोड़ा पार्टीशन दिया हुआ है, रोक लिया है यहाँ पर। इफ एल पैरेलल एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल देन, तब क्या होगा, बी हैव। नंबर एक में हम क्या लेंगे? नंबर 1 में हम लेंगे करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी होगी करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। करॉस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसकी पहचान क्या होगी? एंगल 1 और 5 करॉस्पेंडिंग होंगे, क्योंकि लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है। ये इसकी पहचान होगी, ये इसकी पहचान होगी कि एंगल 1 लाइन के ऊपर और एंगल 5 लाइन के ऊपर सेम साइड। ये ट्रांसवर्सल है ना, इसके सेम साइड में ये लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ये भी लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो ये पहचान हो गई। तो एंगल 1 5 के इक्वल होगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, लाइन के ऊपर 2 लाइन के ऊपर 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, सेम साइड में है। अब आ जाओ, ये लाइन के नीचे 4 है, तो यहाँ लाइन के नीचे कौन है? 8, ये इसके इक्वल होगा। और यहाँ लाइन के नीचे 3 है, लाइन के नीचे 7 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 7। ये पेयर बन गया, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7, 4 इज इक्वल टू 8। ये सब के सब करॉस्पेंडिंग एंगल्स हैं। तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स विल बी इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल टी एल एम पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स की पहचान लाइन के ऊपर 1 लाइन के ऊपर 5 सेम साइड, एंगल 1 इज इक्वल टू 5। इधर आ जाओ, लेफ्ट साइड में आ जाओ, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल आएंगे, क्यों? ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स हो गए सेम साइड में। और फिर 4 नीचे आ जाओ, लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, लाइन के नीचे 3 लाइन के नीचे 7, एंगल 3 इज इक्वल टू 7। ये पहचान हो गई, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा होता है, दूसरा इसका जो रूल है या दूसरा इसका जो पॉइंट है वो क्या होगा?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट मतलब बदले हुए। और अल्टरनेट की पहचान क्यों होती है, एक आपकी शेप बन जाएगी जेड जैसी, ये जेड जैसी शेप बन गई, तो जेड में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल जो भी हो, जिसको तुमने ए कहा तो इसको भी ए कहना पड़ेगा। ये अल्टरनेट बदल करके है ना, ये इधर है लाइन के, ये इधर है, अपोजिट हो गया ना, तो ये हो गया। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल आ जाएगा। ये तो हमने एक पहचान बताई है आपने। तो जेड कैसा होगा, ये सीधा है और जेड उल्टा भी जेड होगा, तब भी ए एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। अगर ये ए है तो ए आ जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ए भी 30 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ए भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये पहचान है इसकी, ठीक है ना। यहाँ कैसे पहचान होगी आप अपनी बड़ी फिगर में, अल्टरनेट तो इंटीरियर का मतलब अंदर, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर 3 और 5 बदला हुआ, देखो ये इधर लेफ्ट में है राइट में, पहचान हो गई ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और 4 का अल्टरनेट 6, 4 का अल्टरनेट 6 होगा, क्योंकि ये 4 इधर है, ये 6 इधर, अल्टरनेट। और इंटीरियर क्यों कहा गया कि एल और एम के अंदर हैं, तो 3 का अल्टरनेट 5 होगा, 4 का 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये पहला पार्ट है। इसी का दूसरा पार्ट होगा स्टूडेंट एंगल का साइन बना करके एस पढ़ो, एस लिख दो तो इसे एंगल्स रीड करेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट बाहर के, तो बन बाहर है ना, लाइंस के बाहर है, ऊपर है, और लाइन के बाहर 7 आएगा, तो एंगल 1 और 7 ये भी इक्वल आएगा। ऐसे एंगल 2 और 8 इक्वल आ जाएगा। ये अल्टरनेट तो हैं, अल्टरनेट क्यों है, ये इधर लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में है। एक्सटीरियर बाहर के हैं तो इक्वल आ जाएंगे। बी पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स सेम साइड, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। सेम साइड के होने चाहिए। को इंटीरियर में क्या आ जाएगा, इंटीरियर सेम साइड के, सेम साइड मतलब अंदर हो सेम साइड हो, तो 4 + 5 अंदर भी है सेम साइड भी है, 180 डिग्री होंगे। लेफ्ट में आ जाओ, अभी राइट के कंसीडर करें। अब हम कंसीडर करेंगे, वी विल टेक एंगल 3 और एंगल 6, ये पहचान हो गई, ये 180 डिग्री। इसको क्या रीड करेंगे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, तो यहाँ आ गया। और एक्सटीरियर लेते हैं, तो एक्सटीरियर में कौन आएगा, 1 के साथ 8 आएगा, 4 एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी यही लग जाएगा, 4 एक्सटीरियर एंगल्स। 4 एक्सटीरियर एंगल्स के लिए क्या लगेगा, 1 + 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्सटीरियर बाहर के, सेम साइड के, बाहर वाले सेम साइड के, तो 2 + 7 180 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगती हैं, वो देखो। एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा कि जैसे आपने एक लाइन ले ली, ये लाइन है और इसके ऊपर एक रे ले ली, ये रे है, इसका नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया, ये पॉइंट O है, ठीक है ना। ये इधर इस लेफ्ट राइट साइड का एंगल A है और ये B है, मतलब यहाँ जैसे मान के चलो ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो B को 120 डिग्री होना पड़ेगा। तो लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, A + B, एंगल A + B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसे बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 90 डिग्री। लीनियर पेयर की पहचान क्या है कि एक लाइन होगी लीनियर पेयर और इसका पेयर बन गया, एंगल A और B बन गया, एक राइट साइड में बना, एक लेफ्ट में, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। कहीं भी आप बना लेना इसको, जैसे आपने ऐसे बनाओगे तब भी ये लीनियर पेयर, यहाँ A ले लो, ये B ले लो, तब भी A + B 180 डिग्री का होगा। इधर बनेगा तब भी A + B होगा, चाहे ऊपर बना लो, कहीं भी बना लो,
जैसे एक प्रोटेक्टर बनता है ना वैसे बन जाएगा। इसकी जो शेप है साइज वो कैसे बन जाएगा, एक प्रोटेक्टर जैसा बन जाएगा, लीनियर पेयर। एक चीज़ और नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं, एक और है, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं, ये अलग है, एक्स्ट्रा है, ये काम आएगी। एक प्रॉपर्टी और है, जैसे दो लाइन क्रॉस बना रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे एल है और ये एम है, ये यहाँ पर पॉइंट 2 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, मतलब आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आमने सामने के एंगल, 1 के सामने कौन है 3, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, और 2 के सामने कौन है 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जैसे मान के चलो अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 150 डिग्री है तो एंगल 4 भी 150 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, तो ये हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और देखो, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। जैसे लाइन है, तो लाइन है, वैसे डेफिनेशन आप देख लेना, हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। लाइन है, जैसे ये लाइन है, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइटली डायरेक्शन में जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड ये भी इनफाइनाइटली डिस्टेंस तय करेगी। ये तो लाइन हो गई। इसको जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लाइन को डिनोट करना है तो ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो डाल देंगे, ये लाइन का सिंबल हो गया। और लाइन की विशेषता क्या होती है, इट हैज़ नो ब्रेड्थ, इट हैज़ नो ब्रेड्थ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, हमें नहीं पता चला कि राइट हैंड साइड में कहाँ तक जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाएगी। और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन। और फिर हमारी आती है रे, तो रे को हमने, जैसे ये रे है, रे को समझना है तो अपनी टॉर्च को जलाइए, टॉर्च इस पॉइंट से लाइट निकलेगी, इस पॉइंट से लाइट निकलेगी, तो ये तो एंड पॉइंट हो गया। और कहाँ तक ये रे, कहाँ तक लाइट जाएगी पता नहीं, बहुत इन्फिनिटी डिस्टेंस तय करेगी। तो इसको जो ए और इसको बी, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर ऐसा एरो डालेंगे जिसमें एक हेड होगा, ये रे का सिंबल है, ये रे ऐसे हम डिनोट करेंगे। और इसमें क्या आएगा, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होगा, कौन सा, जहाँ से वो सोर्स ऑफ लाइट निकलेगी वहाँ से, इसे ऐसे डिनोट करेंगे। एक आता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसकी जो डेफिनेशन देखनी है आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये सब मिल जाएंगे, और पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा आई होप। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है, किसका होता है, लाइन का। तो हम इसे लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। जैसे एक बड़ी लाइन है ना, उसमें से कट कर दो तो ये उसका पार्ट बन गया। जैसे हमारा ये पेन है तो लाइन सेगमेंट का काम कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट है ना, इसका एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। तो आई होप आपने ये हमारी प्रॉपर्टी सीखी होंगी। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल जवानी याद होनी चाहिए, जिससे आप इन्हें अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता रहे हैं, अब हम एक चीज़ हम और आपको जैसे बता रहे हैं कि लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। एक डेफिनेशन पॉइंट की, पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट की कोई वो नहीं है, ना इसमें लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। पॉइंट को ऐसे विड्थलेस, हाइटलेस, लेंथलेस, ऐसे पॉइंट को डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉपर्टीज़ जवानी याद होनी चाहिए ऑलरेडी। अब हम और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम
एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन समझाएंगे, आप इन्हें ज़बानी याद करिए। और मैं समझता हूं कि आपको बार बार ऐसे वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लिख करके प्रैक्टिस जरूर करना, अपने आप समझने की कोशिश करना। फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराएंगे, इसी के ऊपर जनरल क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम एक्सरसाइज लेंगे। और पिछला हमने वीडियो बनाया है उसे देखिए और अच्छी तरीके से इसे समझिए। और अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इतना ही सहयोग हमारे लिए बहुत है, जिससे हमारी साहस बढ़ेगा और हम आपके लिए न्यू वीडियोस बना करके डालते रहेंगे। थैंक्स, भगवान का धन्यवाद करो और आप जिस इष्ट देव को मानते हैं उनका धन्यवाद करो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, टीचर्स की बात को मानो, आज का काम आज ही ख़त्म करो, डिले मत करो उसे, तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। थैंक्स।